हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि मैंने लगभग 6-7 दिन से अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली थी, और जो लास्ट वीडियो मैंने डाली थी उस पर काफ़ी कमेंट आए थे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दीजिए। इसको लेकर काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी संख्या में। तो मैंने उसका रिप्लाई उस समय नहीं दिया, लेकिन मैं उसकी तैयारी पूरी कर रहा था कि किस तरीके से आपकी क्लासेज स्टार्ट की जाए। ठीक है, और अब हम इस क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अलावा कुछ बातें हैं जो क्लासेस स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से करनी है। जितनी भी चीज़ें आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं थंबनेल पे, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखें, और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। ठीक है, क्योंकि देखिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कोई सवाल पूछते तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, और बाई चांस मैं ना कर पाऊँ तो आप लोग थोड़ा वेट कर लीजिए, घंटा 2 घंटे के बाद मैं आपका रिप्लाई जरूर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किन बातों पे हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ तो ये तो सुपर टेट का सिलेबस यहाँ पे लिखा है, लेकिन मैं कुछ बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहूँगा कि देखिए, इस समय देखिए चुनावी माहौल चल रहा है, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, और इस समय सबके मन में ये चल रहा है, देखिए सबसे ज़्यादा तो सवाल यही चल रहा है कि किसकी गवर्नमेंट बनेगी, और गवर्नमेंट बनेगी तो क्या नियम रहेंगे आगे। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात मैं आप लोगों से कह दूँ कि ये समय मतलब ये टाइम जो है उसको गुजरते समय नहीं लगेगा कि कब ये समय निकल गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग चुनाव जो हो रहा है, ठीक है, अपना अपना वोट करिएगा। और इस चक्कर में काफ़ी लोग आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने जो मन बना लिया है उसका मन को ये बदल नहीं सकता है। फालतू में एक दूसरे से लड़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरी तरफ से तो यही कहना है आप लोगों से, क्योंकि देखिए समय कब निकल जाएगा आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कब समय निकल गया। और एकदम से, जैसा कि आप सभी को पता है कि धरना प्रदर्शन और सब कुछ हुआ था, काफ़ी दबाव भी बनाया गया था, और यहाँ पर जो नए घोषणा पत्र है उसमें भी मतलब शामिल करवाया जा रहा है सभी पार्टियों में कि शिक्षक भर्ती को लेकर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म होने के बाद यहाँ पे फिर से दबाव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए कि आपकी जो वैकेंसी है वो अभी नहीं आएगी, लेकिन एक उम्मीद है कि मई के आसपास आ सकती है। ठीक है, लेकिन उसके लिए यहाँ पर जो क्लास है वो स्टार्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं डीएलएड स्तर से चीज़ों को स्टार्ट करने वाला हूँ। कि डीएलएड की जो बुक्स हैं, डीएलएड की जैसे सीडीपी है, आपका पहले सिलेबस आप लोग देख लीजिए। सिलेबस जो आपका है वो देखिए किस तरीके से है। सिलेबस में आपका हिंदी 20 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, हिंदी में पूरा पूछा जाएगा। अंग्रेजी 10 नंबर की आपकी पूछी जाएगी। संस्कृत 10 नंबर की पूछी जाएगी। गणित 20 नंबर की पूछी जाएगी। विज्ञान 10 नंबर की पूछी जाएगी। पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन, ठीक है, ईवीएस और जो एसएसटी है वो आपका 10 नंबर में दोनों चीजें मिला के आएंगी। ठीक है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं, मतलब करंट अफेयर प्लस जीके प्लस करंट अफेयर आपका 30 नंबर में आएगा। और फिर पुराने जो पेपर है उसको देखने के हिसाब से लगभग 5 नंबर का जीके आता है, बाकी लगभग 25 नंबर से 25 से 26 नंबर की आपकी करंट अफेयर आती है। लास्ट 6 मंथ की ही लगभग पूछी जाती है। ठीक है, शिक्षण कौशल 10 नंबर में, बाल मनोविज्ञान 10 नंबर में, और जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये भी आपके 10-10 नंबर के आते हैं। मतलब जो सीडीपी का पोर्शन है वो लगभग आपका 30 नंबर का पूरा पूरा आता है। ठीक, तार्किक ज्ञान मतलब जो रीजनिंग है वो आपकी 5 नंबर की। और एक मिनट, यहाँ पर एक और चीज़, सूचना तकनीक से संबंधित 5 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं 5 नंबर के। तो इस तरीके से आपके पूरे 150 नंबर का ये पेपर हो गया जो मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, उसमें देखिए एक तो आपका सीडीपी का पोर्शन, देखिए सीडीपी का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए सबसे बेस्ट बुक्स जो हैं वो हैं फर्स्ट से 4th सेमेस्टर की जो यूपी डीएलएड की जो बुक्स होती है उसमें से। ठीक है, और लगभग 8 से 9 किताबें चलती हैं चारों सेमेस्टर में मिला के। ठीक है, तो अब ज़्यादातर लोगों के कमेंट यही आए थे कि सर सभी लोग 8 किताब तो परचेज अब कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो आप करवा दीजिए। ठीक है, तो मैंने अब डिसाइड कर लिया कि आपका जो सीडीपी है वो पहले फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी 2 बुक्स चलती हैं। एक तो चलती है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, दूसरा है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया की जो पहली बुक है उसमें जो चैप्टर वाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक एक चीज़ को लेकर। ठीक है, आपका सीडीपी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सीडीपी का जो आपका पोर्शन है वो आपका लगभग 30 नंबर में आता है। ठीक, मुझे नहीं लगता है कि आपका अगर ये आप चारों सेमेस्टर की सीडीपी सही से पढ़ लीजिए तो आपका कुछ भी छूट जाएगा। ठीक है, तो मैं अपनी तरफ से ये कल से स्टार्ट कर दूंगा या आज शाम से ही स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, आपको पहले ही बता दिया जाएगा, तो आप मतलब आपको जैसा भी लगेगा जब क्लास स्टार्ट होगी उसके बाद आप लोग अपना रिस्पांस दीजिएगा, जैसा भी होगा। मतलब
फीडबैक दीजिएगा कि कैसी क्लास रही, ठीक है, तो उसके आधार पे आगे चीज़ें की जाएंगी। ठीक, तो ये कर लिया जाएगा। अभी देखिए समय है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी फर्स्ट से फोर्थ सेमेस्टर तक की सारी, जैसे आपकी ये हो गई, ठीक, ये हो गया। और हिंदी आपका टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा, ये आपका डीएलएड के हिसाब से नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखिए डीएलएड जो है, डीएलएड में हिंदी का बहुत कम पोर्शन है, लेकिन जो आपका सुपर टेट में आता है वो काफ़ी अच्छा आता है। तो टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे, जिससे चीज़ें आपकी एक एक करके क्लियर हो जाए। ठीक, जो अभी मैंने स्टार्ट करने का सोचा, उनमें क्या क्या मैं स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ। एक तो आपका हिंदी हो गया 20 नंबर का, ठीक है, और आपका पर्यावरण है वो आपका डीएलएड स्तर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे इधर नहीं, ये सीडीपी जो है, सीडीपी आपका 30 नंबर का हो गया, 30 20 50 नंबर, ठीक है। और मैथ्स में आपसे एक बात मुझे पूछनी है, मैथ्स आप लोग कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? 6 to 8 की जो बुक सरकारी चलती है उससे आप लोग पढ़ना चाहेंगे, या डीएलएड के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे? दोनों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है, जो भी आपको सही लगे आप लोग बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं वहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। चाहे आप 6 to 8 वाली बुक कहें, चाहे आप डीएलएड वाली, ठीक है, आप लोग जो कहेंगे वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो ये समझ लीजिए कि 20 नंबर की हिंदी, 20 नंबर की मैथ और 30 नंबर की सीडीपी, तो 70 नंबर ये हो गए। और 10 नंबर की जो विज्ञान है वो आपकी ठीक है, तो यहाँ विज्ञान जो है वो आपका डीएलएड स्तर की जो बुक है वहीं से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि अच्छा खासा उसमें पोर्शन है। तो ये आपका लगभग 80 नंबर का यहाँ पर कवर होगा, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें तो मैं अभी इसलिए नहीं स्टार्ट करना चाहता हूँ क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाएगा चीज़ों को लेकर, और ज़्यादा करने के चक्कर में चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, ठीक। और इनको भी मैं डिवाइड कर दूंगा कि एक दिन 2 सब्जेक्ट, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट, फिर अगले दिन 2 सब्जेक्ट, मतलब 4 चीज़ें मैं स्टार्ट करूँगा। हिंदी, ठीक है, 20 नंबर हिंदी, 20 नंबर मैथ्स, ठीक है, 10 नंबर की साइंस, ठीक है, 20 ये हो गया 50 नंबर, और जो 30 नंबर की आपकी ये शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल, ये आपके तीनों कवर हो जाएंगे आपके किससे? सीडीपी की जो बुक्स हैं चारों सेमेस्टर की, ठीक है। ये मैं अभी इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अभी ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, और फिर ये मैं कोशिश करूँगा कि 45 से 50 दिन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूँ। और उसके बाद अन्य जो किताबें चलती हैं, अन्य प्रकाशन की चलती हैं, जो कि मतलब कंपटीशन लेवल की चलती हैं, उनको भी मैं स्टार्ट कर दूँगा, जिससे कि बाई चांस देखिए लोग इस समय चुनाव का माहौल चल रहा है, लोग काफ़ी आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, कि वोट और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के पीछे। तो अभी कोई समय ऐसा नहीं है लड़ने का, इस समय है अपनी चीज़ों को सुधारने का। बहुत लोगों की, जैसे किसी की मैथ्स कमजोर है, किसी की सीडीपी कमजोर है, किसी की, तो करंट अफेयर का तो सीधा सिस्टम है, आप लोग डेली अपना पढ़ते रहें, ठीक है। कोई भी बुक ले लें, छमाही की आप मंथली आप लेते रहें, तो आपके लिए एक अच्छी आदत बन जाएगी। और करंट अफेयर के तो 30 क्वेश्चन लगभग आते हैं, 25 से 30, वो आपके दिक्कत नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप एक लय में रहेंगे। और बाई चांस देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसकी गवर्नमेंट बनेगी, दो पार्टी ऐसी हैं जिनकी काफ़ी टक्कर सुनने मिल रही है, 3 पार्टी कह सकते हैं, ठीक है, उनकी चल रही है। लेकिन अभी देखिए कुछ लोग कहते हैं अगर बाई चांस यही सरकार रिपीट हो जाती है तो 17,000 वैकेंसी आ सकती है, ठीक है, जो जैसा कि अभी तक सुनने में आ रहा है। तो तैयारी ऐसे रखिए कि इसी 17,000 में हो जाए, ठीक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं की आएगी, किसी की भी आएगी, तो मेहनत इस बार बहुत ज़्यादा होगी, कि काफ़ी समय 3-4 साल हो गए तब से वैकेंसी नहीं आई है। तो जो बेरोजगारी है, एक तरीके से जो कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ठीक। जितनी भी मेहनत कर लें उतनी आपकी कम है। तो इसी को लेकर मैं ये सब चीज़ें स्टार्ट करने वाला हूँ। हिंदी आप लोग देख सकते हैं, हिंदी टॉपिक वाइज, ठीक है, ये टॉपिक वाइज होगी। गणित आप लोग जहाँ से बताएंगे 6 to 8 वाली क्लास बुक बताएंगे, अगर जो सरकारी स्कूलों में चलती हैं परिषदीय बुक, ठीक है, या फिर आप डीएलएड बताएंगे, दोनों में काफ़ी अच्छा मैटर है। तो जहाँ से आप बताएंगे वहाँ से मैं स्टार्ट कर दूंगा। विज्ञान आपका डीएलएड वाले ही बुक काफ़ी अच्छी है, उससे ही स्टार्ट करूँगा, ठीक है। और आपके जो ये शिक्षण कौशल, बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल प्रबंधन, सीडीपी जो है, ये आपके डीएलएड के चारों सेमेस्टर की, मतलब 8 किताबें हैं लगभग, तो उनको मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि देखिए काफ़ी मैटर है, इसीलिए मैं अभी इन सब चीज़ों की स्टार्ट करूंगा। बाद में मेरा प्लानिंग है संस्कृत का भी, क्योंकि संस्कृत में जो डीएलएड वाला है वो कम से कम पढ़ा देंगे तो काफ़ी कुछ आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत है, पर्यावरण है, सामाजिक अध्ययन है, ये सब चीज़ें हैं। और जब लास्ट में जब एग्ज़ाम के मतलब ये थोड़ा सा काम हो जाएगा, फिर हम लोग करंट अफेयर के ऊपर भी काम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो जैसा भी आपको मन में अगर कोई सवाल रहेगा हो, देखिए अपनी तरफ से मैंने सारी बातें आप लोगों से कह दी। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी 1% कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन हो, या फिर कुछ लग रहा हो कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर यहाँ पर ये चीज़ आपने नहीं बताई है, या फिर ये कैसे करें, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगा, और डीएलएड के हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। जो लोग बाई चांस आप लोगों के जानने वाले ऐसे लोग हों जो डीएलएड
फर्स्ट सेमेस्टर में तैयारी कर रहे हो उनको भी आप बता सकते हैं कि CDP अगर मैं स्टार्ट करूँगा तो आप लोग चाहें तो उनको भी बता सकते हैं, ठीक है। हालांकि बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों के लिए कहता नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने पहली बार ये चीज़ आप लोगों से कही है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।